मिनाल के अंदर एक सुहेश्वर मंदिर बनवाया था। हम मंदिर पढ़ेंगे तब मिनाल वाले मंदिरों की और बात करेंगे। बहुत प्यारे मंदिर बने हुए मिनाल में, बिजोलिया में। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि कुटिला नदी के आसपास के क्षेत्रों में जैन और शैव तीर्थों की भरमार थी। घटेश्वर, कुमारेश्वर, खीरेश्वर, महानलेश्वर, हजारेश्वर, उंडेश्वर, भगवान शिव छाए हुए चारों तरफ से। मेरी महती इच्छा है कि कभी इन जगह को घूमने के लिए जाएं। मैं मिनाल, नागदा, बाड़ोली, किराड़ू, भंडदेवरा, इन तमाम जगह पे जगत वो मंदिर देखने हैं जाके, जो किसी समय अपने वैभव की कहानियां कहा करते थे। उस प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति की भव्यता और कलात्मकता के गीत गाया करते थे। कालांतर में आक्रमणकारियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिए गए हों, लेकिन देखिए आप, वो क्रूर आक्रांता आक्रमणकारी भी उन मंदिरों को पूर्ण समाप्त नहीं कर पाए। बड़े अचंभे की बात है कि हमारे प्राचीन काल के जो मंदिर हैं कितने भव्य रहे होंगे। साउथ में मुस्लिम अटैक ज्यादा नहीं हुए, इसलिए साउथ में मंदिर नहीं टूटे, वहां पर मंदिर पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी साउथ जाओ तो उन सारे मंदिरों को देखकर रहना। हालांकि मैं जब मेरे दोस्तों को भी कहता हूं कि मैं साउथ जाकर मंदिर देख के आना चाहता हूं, तो जब मैं उनको कहता हूं साउथ चलना है तो दोस्त भी तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ घूम के आएंगे, घूम के आएंगे, टूर बनाओ यार, थोड़ा साउथ घूम के आए। पर जब मैं उन्हें कहता हूं कि मैं वहां मंदिर देखने के लिए जाऊंगा तो वो कहेंगे अभी उम्र ही नहीं हुई, बुढ़ापे में तीर्थ यात्राएं कर लेना, तेरे ये शौक कौन कौन से हो गए। और मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, प्राचीन काल की वो तमाम चीजें तो देखनी चाहिए कि किस प्रकार राजराजेश्वर मंदिर के उस ऊंचे ऊंचे शिखर पर ले जाकर एक भाटा रखा गया है, वो बहुत भारी है। भले ही समझ नहीं आए पर जाके उसको निहारना तो चाहते हैं कि प्राचीन भारत में हमारे बड़कों या पूर्वजों के पास में वो कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी, कौन सी इंजीनियरिंग का वो प्रयोग करते होंगे कि इतने भारी पत्थर को इतने ऊपर ले जाकर उन्होंने रख दिया था। वो मंदिर देखने हैं जहां पर कभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महाबलीपुरम के उन मंदिरों को दिखाने के लिए लेके गए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि एक ही भाटे को काटकर वो मंदिर बना दिए थे। उस चीज को भी देखनी है कि आज जब वर्तमान दौर में कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरते हैं, उसके बाद उसकी दीवारें होती है, फिर छत आती है। तब मैं देखना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के हमारे वो महान भारतीय लोग मकान की वो कौन सी स्टाइल थी जिसमें सबसे पहले छत ऊपर बनती थी, उसके बाद दीवारें बनती थी, फिर उसके नीचे आया करते थे। वो जहां नीचे से ऊपर की तरफ मकान का निर्माण होता है, उन लोगों ने किस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ मकान का निर्माण कर दिया, वो भी एक भाटे को काटकर बिना किसी बाहरी किसी भी सहायता का प्रयोग किए। ये भी देखना है कि न केवल उस भाटे को काटकर मंदिर की दीवारें, मंदिर का शिखर, मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का तोरण, मंदिर का विमान, मंदिर का गोपुरम बना दिया गया, बल्कि यह भी देखना है कि उसी भाटे को काट काट कर उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियां बना दी जो देवी देवताओं की भव्यता की कहानियां बताती है। पर इनके लिए साउथ क्यों जाना पड़े, हम साउथ में क्यों देख के आए, हम नॉर्थ में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नॉर्थ में वो तमाम मंदिर मिडिवल के अंदर तोड़ दिए गए थे, पर फिर भी कितने मजबूत मंदिर रहे होंगे कि पूरे नहीं टूटे। जब आप चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ देखते हो तो आपको बड़ा अचंबा होता है कि वो 8 मंजिलों में रखी गई मूर्तियां, जो किसी समय में उन मूर्तिकारों ने अपने हाथों से, पता नहीं क्या उनके हाथों में स्वयं भगवान विश्वकर्मा उतरे होंगे कि इन्होंने इतनी सुंदर टांक दी होगी वो। और किसी आक्रमणकारी ने जब उनको तोड़ना चाहा तो उसने भी उतनी तन्मयता दिखाई, और शायद किसी व्यक्ति को छेनी दी होगी का एक एक तोड़। पहले मुझे लगता है कि तोड़ने का मतलब क्या होता होगा, तो मूर्तियां तोड़ते होंगे तो आके कोई आदमी मोटा सा हथौड़ा लाता होगा, 5-7 एक इधर मारा, एक इधर मारा, एक उधर मारा, थोड़ी बहुत टूट टाट के इसको मूर्तियां तोड़ना कहते होंगे। ना 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 ना, एक एक तोड़ी है। उसमें भी जितने भी महिलाओं की मूर्तियां, उन सबके स्तन टूटे हुए हैं। कितनी पुरुषवादी, अहंकार पूर्ण, द्वेष वाली भावना रही होगी उन व्यक्तियों के अंदर कि जिन्होंने तोड़ने में भी इतनी तन्मयता दिखा दी है। पर फिर भी
उन खंडहरों की कहानियां भी सुननी है, उन खंडहरों की सिसकियों को भी महसूस करना है कि कभी तो वो भी इस धरातल के ऊपर महफूज अवस्था के अंदर रहे होंगे। शायद व्यक्ति उन खंडहरों को देखकर यह भी अनुभव कर पाए कि स्थायी कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि केवल परिवर्तन स्थायी है, बाकी सब टेम्पररी है। जीवन के अंदर क्षण भंगुर है, ये भव्यताएं, कलात्मकताएं स्वयं खत्म हो जानी है। तो ये याद रखना भाई। आप तो मैनाल जाना कभी, आप जरूर मैनाल के आसपास के मंदिर देख के आना। मैं चाहूंगा कि जब हम मंदिर पढ़ें तो मैं उनके जितने भी फोटोज वगैरह वो आपको दिखा सकूं। पृथ्वीराज सेकंड जब मरा तो पृथ्वीराज सेकंड की कोई बेटा था ही नहीं, निसंतान अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या किया जाए? अरुणोराज के